फलने लगते हैं, फूलने लगते हैं। उसी तरह का ये आरोप आज कांग्रेस लगाती है और ये आरोप लगाती है जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर में जल जीवन योजना के तहत 13,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जल जीवन और ये सारी जो योजनाएं होती हैं, जो पब्लिक सेक्टर में जुड़ी हुई अपने हर 1 घंटे में मैसेज आ रहा है, ये हेडलाइन ये ठीक नहीं है, इसमें कॉमा ठीक नहीं, इसमें फुल स्टॉप ठीक नहीं, इसमें उसका नाम गलत है। इतना हस्तक्षेप अगर मीडिया में हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि क्यों हो रहा है। वो नहीं चाहते कि आप इस तरह के जो कांड हो रहे हैं वो जनता के सामने आए, वो मीडिया वैसे 300 करोड़ रुपए के घोटाले के लिए कई मतलब तेलुगु देशम के पार्टी के नेता को सीएम को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी के नाक के नीचे घोटाले होते हैं उनके बारे में कोई भी संज्ञान नहीं लेता। ईडी आईडी जैसे मौन हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे ताला लग जाता है। जी हां, मैं मनोज कुमार शर्मा खबर 24 के लिए आपके बीच में एक बार फिर नए हौसलों के साथ। आपका प्यार चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। कांग्रेस जो है एक अलग आरोप लेकर के आती है, जिस आरोप में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह घिरती हुई नजर आती है। जिस तरह से अदानी अंबानी के आरोपों पर प्रधानमंत्री मोदी उड़ने लगते हैं, खौलने लगते हैं, फूलने लगते हैं, उसी तरह का ये आरोप आज कांग्रेस लगाती है और ये आरोप लगाती है जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर में जल जीवन योजना के तहत 13,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जल जीवन और ये सारी जो योजनाएं होती हैं, जो पब्लिक सेक्टर में जुड़ी हुई होती हैं, वो उनको फंडिंग आती है विश्व बैंक से। यहां समझिए, विश्व बैंक से वो फंडिंग आती है और इसलिए आती है कि जो विकासशील देश हैं वो गांव-गांव में पानी की टंकियां बड़ी-बड़ी लगा करके नल की जगह टंकियों से पानी गांव-गांव तक पहुंचाएं। खाली जम्मू कश्मीर में नहीं, ये पूरे इंडिया में ये स्कीम लागू है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि जम्मू कश्मीर की जल जीवन योजना के तहत 1300 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है। यह कांग्रेस का आरोप है। यहां G20 की आड़ में LG 420 को, मतलब जो LG है, राज्यपाल है, 420 को छिपाया जा रहा है। जब अशोक परमार नाम के IAS अफसर के इस गबन को मामले को सामने लेके आते हैं तो उनका 4-5 बार ट्रांसफर किया जाता है और राज्यपाल के द्वारा उनका जो है अपमान किया जाता है। ये आरोप कांग्रेस लगा रही है और वही अशोक परमार जिन भ्रष्टाचारी अधिकारियों का नाम देते हैं उनको जो है प्रमोशन दे दिया जाता है। पवन खेड़ा अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सीधे सीधे घेरते हैं भारतीय जनता पार्टी को। खैर, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर कोई भी सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं होती, चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई भी नेता हो। बस वो भारत माता की जय या जय श्री राम बोल करके निकल जाते हैं। लेकिन पवन खेड़ा क्या आरोप लगा रहे हैं, ये सुन लीजिए। लोग अक्सर यहां बैठकर आपको कहते हैं कि मोदी सरकार ध्यान बटाती है, रोज नए शिगुफे छोड़ना, रोज नए इवेंट्स करना, रोज हेडलाइन मैनेजमेंट करना। तो सवाल उठता है और बड़ा जायज और वाजिब सवाल है, वो क्यों करती है? किस मुद्दे से ध्यान बटाने के लिए किया जाता है? बताया कुछ जाता है, वो तो दिख रहा है टीवी पर और सोशल मीडिया पर कि क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या छिपाना चाह रहे हैं, वो बहुत अहम सवाल हो जाता है। अभी पिछले हफ्ते, ये पूरा हफ्ता जो गया, जो कल खत्म हुआ, G20 का पूरा एक शोरगुल मचाया जा रहा था। G20 का इधर शोरगुल था, सब कुछ ढका जा रहा था, सब कुछ छिपाया जा रहा था। तो हमने पता लगाया कि साहब क्या क्या छिपाया जा रहा है। तो G20 की आड़ में LG 420 छिपाया जा रहा था। जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे हैं, सीधे सीधे केंद्र सरकार का नुमाइंदा वहां LG है, नाम उनका मनोज सिन्हा जी है, अक्सर खबरों में बने रहते हैं और कोई अच्छी खबरें नहीं होती। कभी किसी फ्रॉड से 25 लाख का लोन ले लेते हैं किताबों पर, और अब जो मामला सामने आया है वो और ज्यादा गंभीर है।
13,000 करोड़ रुपए का गबन का भ्रष्टाचार, जल शक्ति या जल जीवन, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, और तो और एक अधिकारी जो कि दलित परिवार से आता है, गुजरात काडर का है, डेपुटेशन पर जम्मू कश्मीर में है, नाम अशोक परमार है, आईएएस है, विसल ब्लोअर है। वो लगातार चिट्ठियां लिखता है, लगातार फ्लैग करता है, लगातार ध्यान आकर्षित करता है प्रशासन का कि साहब ये गलत हो रहा है, बिना टेंडर के हो रहा है, बिना प्रक्रिया का अनुकरण किए हो रहा है। साल में 4-4, 5-5 बार उसका हस्तांतरण हो जाता है, उसका स्थानांतरण हो जाता है, उसका ट्रांसफर हो जाता है, 4-4 बार। न केवल उसका स्थानांतरण होता है, उसको भरी मीटिंग में स्वयं एलजी द्वारा अपमानित किया जाता है। विसल ब्लोअर के साथ तो ये हालत। और जिन अधिकारियों का वो नाम लेता है, उन अधिकारियों को प्रमोशन मिल रही है। तो अब आपको समझ में आता है कि ये हेडलाइन मैनेजमेंट क्यों किया जा रहा है, क्यों ये इवेंट मैनेजमेंट होता है, क्यों आपके मालिकों पर इतना दबाव होता है कि साहब ये नहीं, ये चलाओ। इतने फोन तो आपको अपनी धर्मपत्नी नहीं करती होगी, या आप अपनी धर्मपत्नी को नहीं करते होगे जितने फोन हरेन जोशी के आ जाते हैं आपके मालिकों के पास। कभी सुना है अपने? हर 1 घंटे में मैसेज आ रहा है, ये हेडलाइन ये ठीक नहीं है, इसमें कॉमा ठीक नहीं, इसमें फुल स्टॉप ठीक नहीं, इसमें उसका नाम गलत है। इतना हस्तक्षेप अगर मीडिया में हो रहा है तो अब समझ लीजिए कि क्यों हो रहा है। वो नहीं चाहते कि आप इस तरह के जो कांड हो रहे हैं वो जनता के सामने आए, वो मीडिया ऐसे स्कैम्स को, ऐसे घपलों को, ऐसे भ्रष्टाचार को सबके सामने लाए। पवन खेड़ा के ये आरोप आपने सुन लिए होंगे। अब इसके बाद आप दोस्तों खुद डिसाइड कीजिए कि जितने संजीदा आरोप हैं इस सरकार पर, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी कोई कितना भी आरोप लगाते रहे, बेशर्मी का पर्दा और बेशर्मी की चड्डी पहन करके बैठ जाते हैं। उन्होंने आज तक किसी भी ऐसे भ्रष्टाचारी नेता से कोई इस्तीफा नहीं लिया, चाहे ओलंपियन लेडीज के साथ छेड़छाड़ का मामला हो, चाहे किसानों की हत्या में शामिल थार वाले मंत्री जी का मामला हो, या कितने ऐसे मामले हों। भले ही कई लोगों के एनकाउंटर करा दिए गए हों गैंगस्टर के नाम पर, किसी के नाम पर, लेकिन अपने नेताओं के नाम पर ना बाबा ना हम तो ना बोलेंगे।